नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। बताते हैं आपको सौदा आपका का आज फोकस क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले खुलेंगे कमोडिटी बाजार। खुलने का वक्त हो रहा है। कमोडिटी बाजारों का आपके पास हम लेकर आएंगे उनकी ओपनिंग प्राइस और साथ ही में हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे यहां पर कमाई के टिप्स भी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे हम। आपको बताएंगे इंट्राडे में कौन सा वो स्टॉक है जिसमें आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, खरीदारी या बिकवाली की। कुणाल सरावगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट निफ्टी की स्ट्रैटेजी आपको देने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, आपको बताएंगे। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी और मनीष शर्मा की ऑप्शन रणनीति। ये सब कुछ होगा ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 पर। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। सोने में इस साल के निचले स्तर से हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम $1220 के स्तर पर चला गया है। कल ये $1210 के नीचे गिर गया था। चांदी में भी करीब 1% अब हम कारोबार देख रहे हैं और चांदी की दाम की बात करें तो $16 के पास कारोबार हो रहा है। दरअसल डॉलर में गिरावट आई है और इसलिए ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। आज सभी की नजर रहेंगी अमेरिका में फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेनेट येलेन का भाषण होने वाला है और इसका असर हम कमोडिटी बाजार पर भी देखेंगे। कच्चे तेल में अभी रिकवरी, ब्रेंट का दाम करीब 1.5% उछलकर $48 के पार है। WTI क्रूड में $45 के ऊपर कारोबार हो रहा है और आज देखिए क्रूड MCX की शुरुआत भी अच्छे खासे बढ़त पर 1.5% से ज्यादा की मजबूती 2960 के लेवल्स के साथ क्रूड की रिकवरी जो इंटरनेशनल मार्केट में दिख रही है वो यहां पर भी नजर आ रही है। लेकिन नेचुरल गैस जो है वो गिरावट के साथ खुलते हुए $196.40 के भाव के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत आज हो रही है गिरावट के साथ। सोने में बढ़त 27,914 का भाव बढ़त के साथ आज खुल रहा है सोना। चांदी में भी बढ़त की ही उम्मीद है क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में सेंटिमेंट सुधरा है और यहाँ देखिए 37,000 के आसपास खुलता हुआ और $229 की मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग शुरुआत गोल्ड और सिल्वर कर रहे हैं आज के बाजार में। साथ ही में आज मजबूती हमें क्रूड में भी नजर आई है। बेस मेटल में कॉपर $384.55 0.5% ऊपर। कॉपर MCX आज शुरुआती ओपनिंग प्राइस में हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ कॉपर की शुरुआत। लेकिन एल्यूमिनियम $122.15 पे खुल रहा है, अभी खुला है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं। लेकिन लेड $149.15 पर मजबूती के साथ आज खुलता हुआ हरे निशान में लेड नजर आ रहा है। लेड MCX पॉजिटिव, निकल MCX भी आज पॉजिटिव नोट पर शुरुआत। $595.40 पर निकल MCX की शुरुआत हो रही है हरे निशान पर। जिंक में भी आज बढ़त के साथ ही शुरुआत। सारी बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं आज हरे निशान में शुरुआत हो रही है। मजबूती आज बेस मेटल्स में भी दिख रही है। एक चेक एग्री कमोडिटीज का तो सोयाबीन अब गिरावट के दायरे में 2,915 का भाव है। आज गिरावट के साथ सोयाबीन की शुरुआत होती हुई। वहीं सरसों में भी आज दबाव 3,600 का भाव है और इसे हम देख रहे हैं आज गिरावट के साथ सरसों एनसीडेक्स का जो भाव है। ग्वार सीड एनसीडेक्स में भी आज दबाव के साथ शुरुआत 3,173 रुपए के साथ आज खुल रहा है। हल्दी में बढ़त 7,178 के भाव के साथ हल्दी एनसीडेक्स की शुरुआत हो रही है। कुछ और स्पाइसेस का भी एक चेक लेते हैं। जीरा आपकी स्क्रीन पर 18,600 का भाव है और बढ़त पर आज जीरा खुल रहा है। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार, मिली जुली शुरुआत। बेस मेटल सोना चांदी आज बढ़त पर है तो वहीं एग्री स्पेस में हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। समझते अपने एक्सपर्ट से कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ हैं कावी कॉम ट्रेड के रविशंकर पांडे और ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल। आप दोनों का स्वागत है। रवि नमस्ते, आपसे शुरुआत करते हैं। सोना और चांदी संभलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या तेजी फिर से आएगी और अभी आप क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए सोने चांदी में काफी गिरावट के बाद हमने थोड़ी सी रिकवरी देखी है। इसका मेन रीजन है आज फेड की सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर टेस्टिमनी पेश होने वाली है जेनेट येलेन के द्वारा। तो उसके लेकर मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है, एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है मार्केट में, तो उसके चलते मुझे लगता है तेजी बनी रह सकती है आज के सेशन के लिए। तो मुझे तो गोल्ड बाई करके चलना बेटर रहेगा 27,850 के लेवल से। टारगेट
28,100 का रखे और स्टॉप लॉस 27,720 का रखे। साथ में चांदी में भी मैं बाई ही रिकमेंड करना चाहूंगा। 36,750 का लेवल मिलता है तो एक बार बाई करे चांदी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। टारगेट 37,300 और स्टॉप लॉस 36,500 का लगा के रखें। ओके रवि जी, आज हम देख रहे हैं कि अब क्रूड में भी एक रिकवरी नजर आई है और इस वजह से कीमतों में हम तेजी देख रहे हैं। अभी आप कच्चे तेल में किस तरह की स्ट्रैटेजी रखेंगे? यहाँ पर भी खरीदारी करेंगे क्या इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, क्रूड में प्रोडक्शन को लेकर कंसर्न्स बने हुई थी सप्लाई को, लेकिन कल एक EIA की रिपोर्ट आई है जिसमें यूएस 2018 में प्रोडक्शन कम होते हुए दिखाया गया। इस बीच में कल API के भी डेटा आए थे जहां क्रूड इन्वेंट्री को कम होते हुए दिखाया गया है। तो इन सब को लेकर मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक के मूड में है, तो मुझे लगता है बाई करके चलना ही बेटर रहेगा इंट्राडे के लिए। तो 2920 का लेवल मिलता है क्रूड ऑयल में, तो बाई करे। टारगेट 2980 का रखे और स्टॉप लॉस 2885 का लगाएं आज के लिए। और ग्रो वैल्यू कमोडिटीज के रुपेश दलाल भी मेरे साथ है। रुपेश जी नमस्ते। कैस्टर पर समझना चाहूंगी, इसमें अभी आप किस तरह के लेवल्स को देख रहे हैं? कैस्टर ओवरऑल देखे तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन इस साल जो प्रोडक्शन अराउंड 30 to 35% इतना कम हुआ है। और अभी जो GST को लेके जो कंफ्यूजन था इन मिलर और एक्सपोर्टर्स के बीच में, वो अभी धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है उसमें। तो बायर्स लोग भी अभी मार्केट में अभी दिखाई दे रहे हो। और मंडियाँ भी जो बंद थी पिछले 15-20 दिन से, वो भी अभी स्टार्ट हो गई, गुजरात और राजस्थान के मंडियाँ। ओवरऑल इस टाइम अभी जो गिरावट आई थी 200 से 300 रुपया, एक तो GST का कंफ्यूजन था, ऊपर से चाइना की डिमांड थोड़ी बहुत कम थी, जो कि जनरली 20 to 25,000 टन के आसपास की एक्सपोर्ट डिमांड रहती है। उसके बदले में इन द मंथ ऑफ जून अप्रोक्सीमेटली 15,000 टन के आसपास रही थी। वो हिसाब से भी थोड़ा एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम थी और लोकल मार्केट में भी मंडियाँ बंद होने से थोड़ा इतना व्यापार नहीं था। लेकिन अभी धीरे धीरे मार्केट में मिलर एंड स्टॉकिस्ट लोग भी एंट्री मार रहे हैं। तो वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अराउंड 4,425 अगस्त वाला फ्यूचर बाइंग लेवल में बनता है। रुपेश, कपास खली, इसे आप कैसे व्यू कर रहे हैं अभी? कपास खली की अगर देखें तो इसमें सप्लाई सीजन ऑलमोस्ट एंड हो गई है। नाउ इज ऑल ओवर इंडिया में मानसून अच्छा होने से इसमें जुलाई और अगस्त महीने में गिराकी अच्छी रहती है। एंड द डिमांड इज स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान और गुजरात में भी डिमांड अच्छी दिख रही है। लेकिन जो हिसाब से फिजिकल मार्केट मतलब प्रोड्यूसिंग सेंटर में स्टॉक है, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अदरवाइज कंज्यूमिंग सेंटर में अभी स्टॉक बहुत कम दिख रहा है। तो आगे जाके अगर डिमांड अच्छी रही तो इसमें थोड़ा तेजी की आशंका दिख रही है इसमें। ओके, सो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट कपास खली में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं रुपेश जी। उनके लेवल, स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर 1700 का टारगेट देख रहे हैं, 1575 का एक स्टॉप लॉसेस में रखें। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह। रवि, बेस मेटल्स में क्या किया जाए? आज सारे ही बेस मेटल पॉजिटिव टेरिटरी में खुलते हुए हम देख रहे हैं। आपका व्यू अभी क्या है? कौन सा बेस मेटल आपको पसंद आ रहा है जिसमें आप एक स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे? बेस मेटल में मुझे कॉपर एक अच्छी कमोडिटी लग रही है। कॉपर अगर देखा जाए फंडामेंटली थोड़ा सा सपोर्टिव व्यू आ रहा है, क्योंकि चिली में माइंस को लेके एक स्ट्राइक की न्यूज आ रही है जिसके चलते सप्लाई कंसर्न्स बन सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो मुझे लगता है बाई करके चलना बेटर रहेगा। कॉपर एमसीएक्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 381 का लेवल मिलता है तो बाई करे, टारगेट 388 का रखे और स्टॉप लॉस 377 का लगाए। इसके अलावा जिंक जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप बाई कर सकते हैं 182.60 के लेवल से और टारगेट 185.50 रखें और स्टॉप लॉस 181.50 रखें। जिंक में भी खरीद की सलाह और साथ ही में रवि आपको सुझा रहे थे कि कॉपर भी खरीदिए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। रुपेश, कल सोयाबीन का भाव काफी तेजी से नीचे आया था, आज आप इसमें क्या करने की सलाह देंगे? एडिबल ऑयल काउंटर में अभी एट प्रेजेंट महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश है, तो सोयाबीन का क्रॉप भी अभी विदिन 1.5 से 2 महीने में मार्केट में आ जाएगा। तो वो हिसाब से ओवरऑल उसमें क्रॉप अच्छी, जो नया प्रोडक्शन का जो फिगर आ रहा है वो अच्छा ही फिगर आ रहा है। लेकिन भाव भी बहुत नीचे होने से और MSP का जो अट्रैक्शन आया था वो हिसाब से बाजार लास्ट वीक में बहुत अच्छी खासी बढ़त दिखने को मिल रही थी। लेकिन अभी जैसे ही मानसून का प्रोग्रेस अच्छा दिख रहा है एंड इंटरनेशनल मार्केट भी इतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर के भाव में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग की बिकवाली दिख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा मंदा नहीं दिख रहा है। ये भाव से अगर 40 से 50 रुपये अगर टूटता है तो ये भाव से बाइंग लेवल बनता है इन सोयाबीन एंड मस्टर्ड सीड दोनों कमोडिटी में। धन्यवाद आप दोनों का। रुपेश दलाल और रविशंकर पांडे हमारे साथ थे। आप दोनों का धन्यवाद, वक्त निकाला आपने कमोडिटी बाजार के खुलते ही। फिलहाल छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार पर रहेगा फोकस। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का एक तत्काल ट्रेड आइडिया
और हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी बताएंगे निफ्टी में वो क्या करने वाले हैं, जो तेजी दिख रही है इसमें कैसी हो स्ट्रैटेजी निफ्टी में। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज के दिन की शुरुआत की है मजबूती के साथ, हर निशान में दोनों नजर आ रहे हैं। 31 अंकों की बढ़त पर अभी सेंसेक्स है और 31,777 का भाव है। लेकिन हाँ, निफ्टी में हमने जो मजबूती देखी थी ओपनिंग में उससे नीचे आ गए हैं। 9,800 के ऊपर खुले थे लेकिन अब उससे नीचे आते हुए 9,797 का भाव है। 10 अंकों की मजबूती अभी भी यहाँ पर बरकरार है। मिड कैप की बात करें तो 37 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ हो रहा है कारोबार और बैंक निफ्टी की चाल है थोड़ी सी स्लगिश। 33 अंकों की गिरावट, लाल निशान में बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। फिलहाल वैसे मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव जरूर बना हुआ है। ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में 1010 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने 645 शेयर है जहां पर फिलहाल अभी दबाव देखने को मिल रहा है। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज कैपिटल गुड्स अच्छे खासे बढ़त में और इसका सहारा बाजारों को मिलता हुआ, साथ ही आज ऑयल एंड गैस में भी हम अच्छी खासी हरकत देख रहे हैं। कुछ निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। HUL, IOC, रिलायंस, ONGC और ACC बढ़त वाले स्टॉक्स हैं आज के बाजार में। गिरावट आज आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया बुल हाउसिंग, TCS और बजाज ऑटो से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुणाल सरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। हमने देखा निफ्टी जो है 9,800 को पार करने में कहीं ना कहीं से तकलीफ जरूर आ रही है। आज खुले उससे ऊपर लेकिन अब उससे फिर से नीचे आते हुए, क्या करेंगे आप ऐसे बाजार में? देखिए प्रियंका, जिस तरह मार्केट का सेटअप है, जिस तरह की तेज़ी हमने 2 सत्रों में देखी है और आपने देखा कि बहुत ही आसानी से निफ्टी ने 9700 के लेवल को पार किया और उसके ऊपर सीधा 9800 तक दौड़ लगाई। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन आना स्वाभाविक है और बहुत मामूली सा ही करेक्शन आज आपको देखने को मिल रहा है। कुछ सुस्ती दिख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा और भी करेक्शन आए तो बहुत अच्छा मौका है खरीदने का। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी में कोई बड़ी गिरावट आनी चाहिए। मुझे लगता है 9700 से नीचे निफ्टी जाने की संभावना बहुत कम हो गई है। 9750 के स्टॉप लॉस से मेरी राय में निफ्टी को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 9875, 9900 के लेवल्स आपको बहुत जल्द निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे। ओके, सो ये पॉइंट कुणाल को लग रहा है खरीद का बनता है और खरीदिए निफ्टी, यही सलाह। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या करें कुणाल? यहाँ पर आज हम दबाव देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक प्रियंका, आज बैंक निफ्टी कुछ आउट परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, माफ़ कीजिए। और मुझे लगता है कि ये थोड़ी चिंता की वजह ज़रूर है। एक बहुत मामूली सा 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर रखा जाए और 23,500 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को भी बाय करें तो मुझे लगता है कि इन्हीं स्तरों पर, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी एक सपोर्ट हासिल है, यहाँ से पुल बैक का एक वापस से रिजम्पशन की उम्मीद करनी चाहिए। तो मेरी राय में 23,500 का स्टॉप लॉस रखें। 23,800 तक मुझे लगता है कि इस तेज़ी में बैंक निफ्टी चली जाएगी। और अब बताते हैं आपको आज का तत्काल ट्रेड आइडिया। इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको देते हैं सलाह। देखते हैं आज कौन सा है वो स्टॉक और कौन सा है वो एक्सपर्ट जो आपके लिए लेकर आए इंट्राडे का स्टॉक आइडिया। समित चौहान आज आपके लिए लेकर आए हैं खरीद की सलाह। महानगर गैस में खरीदिए। समित चौहान के मुताबिक इंट्राडे के लिए लक्ष्य 1024 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 996 में लगाइए और महानगर गैस में इंट्राडे के लिए खरीदिए। तत्काल ट्रेड लीजिए महानगर गैस में लॉन्ग की सलाह। और आज स्मॉल कैप भी बढ़त में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां है बताएंगे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। देखिए, खबरों के चलते आज बोदल केमिकल जैसे स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। गजब की तेजी इस काउंटर में, क्योंकि एक बड़े निवेशक ने कल इसमें कुछ शेयर्स खरीदे थे, उसका फायदा आज इस काउंटर को मिलता हुआ और करीब 5% के आसपास की तेजी है।
सुप्रीम इंफ्रा दरअसल ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने वाले प्रमोटर्स और बाकी लोगों को, और उसके चलते इस काउंटर में भी अच्छी खासी तेजी है। आधुनिक मेटालिक्स, दरअसल कल इसमें एक बड़ा सौदा हुआ था जिसमें खबरें ऐसी आई कि वेदांता रिसोर्सेस ने दरअसल वो हिस्सा खरीदा था। हालांकि ये वो वेदांता रिसोर्सेस नहीं है अनिल अग्रवाल वाली, लेकिन उसके बाद भी इस काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। ब्रह्मपुत्र इंफ्रा, विस्टा फार्मा में आज दरअसल गिरावट देखने मिल रही है क्योंकि इनको यूएस एफडीए का एक वार्निंग लेटर मिला है इनके तेलंगाना यूनिट के लिए, और उसके चलते इस काउंटर में आज गिरावट देखने मिल रही है। ब्रह्मपुत्र इंफ्रा कुछ देर पहले हरे निशान में था, अब ये लाल निशान में ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन एक स्पेस है जो आज काफी फोकस में है और वो है लिकर स्टॉक्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो डी नोटिफिकेशन की बात थी स्टेट हाईवेज को, उसको जो प्ली थी उसे खारिज कर दिया है, और उसके बाद जितने भी लिकर स्टॉक्स है उनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तिलकनगर इंडस्ट्रीज इसको लीड करता हुआ 14% के आसपास की तेजी, पायनियर डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट, ये तमाम वो ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा होजरी स्टॉक्स जो है उनमें आज अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। लक्स इंडस्ट्रीज जो है उसमें आज एक बड़ा सौदा हुआ, लेकिन उसको छोड़ दे तो बाकी स्टॉक्स में देखिए अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। लवेबल 3.5 पौने 4%, टीटी में करीब 2.5% के आसपास। वीआईपी क्लोथिंग अगर आप देखें, ये वो वीआईपी नहीं है, वीआईपी क्लोथिंग को अगर आप देखें तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, वहां भी करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इन स्टॉक्स के अलावा जो बाकी स्टॉक्स जिसमें अच्छे खासे गेंस आज है, अच्छी खासी खरीदारी आज देखने मिल रही है, उसमें किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक का काउंटर शामिल है। आवास का ये जैकपॉट शेयर था और बेहतरीन गेंस 11-12% के आसपास की तेजी इसमें है। सुनील हाईटेक, सुराना टेलीकॉम, एबी मनी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें अच्छी खासी तेजी है। और जीएनए एक्सेल, एक्चुअली आज जो ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है उनमें अच्छे खासे गेंस आपको देखने मिलेंगे। जीएनए एक्सेल एक ऑटो एंसिलरी है, 7.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में है। लेकिन बिकवाली हावी है रेलिगेयर जैसे काउंटर में। कल भी आपको याद होगा काफी धुलाई हो रही थी इस काउंटर की, आज भी वो जो पिटाई है वो कंटिन्यू हो रही है, करीब 3.5% के आसपास की गिरावट है। यूनिटेक, सावरिया एग्रो, एमईपी इंफ्रा, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज लाल निशान के साथ ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और मेरे साथ इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी बने हुए हैं। कुणाल, किन स्टॉक्स पर है आज आपकी नजर? दो काउंटर्स प्रियंका जहां पर मुझे लगता है इन स्तरों पर खरीद कर सकते हैं। सबसे पहले महानगर गैस, यहां पर एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमने देखा जब इसने 1000 के लेवल को पार किया। मुझे लगता है कि हाँ 1040, 1050 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 980 पर स्टॉप लॉस रखें और इसमें खरीद करें। दूसरा काउंटर जहां खरीदने की राय है वो टाटा एलेक्साई है। इसमें कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था, आज फॉलो थ्रू बाइंग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस काउंटर को और ऊपर जाना है। यहां पर इन स्तरों पर खरीदें तो 1800 तक जाने की इसमें क्षमता दिखती है। 1680 पर स्टॉप लॉस रखकर इसमें भी खरीद की राय। तो टाटा एलेक्सी में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं कुणाल। और दूसरा पिक जो कुणाल का है, महानगर गैस, आज वही हमारा तत्काल ट्रेड आइडिया भी रहा है। समित चौहान को भी यही पसंद आ रहा है, तो समित ने से बतौर तत्काल ट्रेड आइडिया के तौर पर भी दिया इंट्राडे के लिए, और कुणाल भी इसमें आपको खरीद की ही सलाह दे रहे हैं। कुणाल, आपके सामने अब कुछ लाते हैं स्मॉल कैप यूनिवर्स के स्टॉक्स, जहां आज बस हमें नजर आ रहा है और आपका व्यू समझना चाहेंगे कि आप इनमें क्या करने की सलाह देंगे। बोदल केमिकल्स अच्छे खासे बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। सुप्रीम इंफ्रा में भी ऑलमोस्ट 0.7% की बढ़त अब आ गई। आधुनिक मेटालिक में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और फिलहाल विस्टा फार्मा में हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक बज है। इनमें कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो टेक्निकल चार्ट्स में? देखिए, इसमें जो स्टॉक्स आपने मेंशन किए प्रियंका, इसमें बोडल केमिकल जिसमें कि लगातार हमने एक तेजी देखी है और एक फ्रेश ब्रेकआउट भी अभी पिछले 1-2 दिन में आते हुए दिखाई पड़ा है। साथ ही वॉल्यूम बिल्डअप देखें तो बहुत ही एक्टिव है, तो मुझे लगता है कि इसमें जरूर आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये काउंटर 200 रुपए तक भी चला जाए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा स्टॉप लॉस रख करके ही इसको खरीदा जाए। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 175 के आसपास रखें तो यहाँ तक 200 रुपए तक ये काउंटर जाने की संभावना है, तो इसमें जरूर खरीद की जा सकती है। ओके, सो बोदल केमिकल्स में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं कुणाल। लिकर स्टॉक्स पर नजर डालिए जरा। आज यहाँ पर हम बढ़त देख रहे हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज हो
पायनियर डिस्टिलरीज हो या फिर ग्लोबल स्पिरिट। तिलक नगर तो एकदम फ्रंट रनर, ऑलमोस्ट 13% अब ऊपर है। पायनियर डिस्टिलरीज और ग्लोबल स्पिरिट भी 2-2.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार। आपके नजरिए में इनमें कोई आपकी पसंद है क्या? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का मूव हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखा है, उसी के चलते अब जो सेकंड रंग काउंटर्स हैं स्पेस में, उसमें भी अब प्रियंका हमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन सभी की बात करें तो मुझे लगता है कि ग्लोबल स्पिरिट्स का चार्ट अच्छा है, काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, कंसोलिडेशन हुआ और अब एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो अगर इन तीनों में से चुनना हो तो मुझे लगता है कि ग्लोबल स्पिरिट्स में खरीद कर सकते हैं इन स्तरों पर। आज हम कुछ दबाव वाले स्टॉक्स आपके सामने रखते हैं और देखिए क्या यहाँ पर कहीं आप देख रहे हैं खरीद का मौका। रेलिगेयर में हम दबाव देख रहे हैं, यूनिटेक में एक दबाव का जो पूरा फेज है वो चल ही रहा है, सावरिया एग्रो, MEP इंफ्रा, इनमें जो हम गिरावट देख रहे हैं, कहीं आप टेक्निकल चार्ट में खरीद की सलाह इनमें देंगे या इनसे दूर रहने के लिए कहेंगे कुणाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिदायत दूंगा प्रियंका की रेलिगेयर से बिल्कुल दूर रहें। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह आज 9वां 10वां दिन है गिरावट का, तो इससे आकर्षित होकर काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इसको खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। मुझे लगता है कि रेलिगेयर को और नीचे जाने की संभावना है, बहुत संभावना है कि ये 2 डिजिट्स में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी इन स्तरों पर मेरी खरीद की राय नहीं है, मुझे लगता है कि और गिरावट आएगी। ज़रूर आप देखिए सावरिया एग्रो जिसमें आज गिरावट है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसमें खरीद कर सकते हैं। अगर आज आप इस गिरावट का फायदा उठाना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काउंटर 10 के पार चला जाएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 8 रुपये 60 पैसे के आसपास रखें तो इसमें ज़रूर कुछ शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बनता दिख रहा है। ओके, सो एक्शन वाले स्टॉक्स में रेलिगेयर में जो गिरावट है इसमें खरीद की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सावरिया एग्रो इन लेवल्स पर कुणाल को पसंद आ रहा है। धन्यवाद कुणाल, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स। अच्छी शुरुआत के बाद ऊपरी लेवल से हल्का पिछला बाजार, सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट नीचे दिन के हाई से, तो बैंक और IT शहरों में बिकवाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर कंपनियों के शेयर झूमे, शहरों के भीतर के हाईवे हुए शराबबंदी की लिस्ट से बाहर। ONGC और HPCL के मर्जर को आज कैबिनेट से मिल सकती है सैद्धांतिक मंजूरी। विलय के बाद ONGC की HPCL में होगी 51% हिस्सेदारी। SR स्टील इंसॉल्वेंसी मामले की आज गुजरात हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कंपनी ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को दी चुनौती। आज शाम आएंगे IIP और CPI के आंकड़े, महंगाई दर गिरकर 0.25% रहने का अनुमान, प्रोडक्शन में दिख सकती है भारी गिरावट। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले आप एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें फोन कर सकते हैं, ये हमारा हॉटलाइन नंबर है, या फिर आप 7045220000 पर हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपकी भारतीय बाजारों में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे derivative-trading-research.com के मनीष शर्मा से और मितेश-ठक्कर.com के मितेश ठक्कर भी बताएंगे तकनीकी लेवल्स। लेकिन देखिए 9800 के ऊपर खुला जरूर बाजार, जोश तो पूरा देखने को मिला था, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स भी जो 100 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था, ये अब महज 27 पॉइंट ही ऊपर है। निफ्टी भी 13 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप में जो पूरा जोश देखने को मिला था वो गायब हो गया है पहले 1 घंटे के ट्रेड के बाद। अब सिर्फ 29 अंकों का ही उछाल और बैंक निफ्टी पर आ रहा है दबाव 31 पॉइंट नीचे। दरअसल ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आप देखिए दिग्गजों में प्रेशर आ रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, TCS, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक, ये वो स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं, क्योंकि आज आप देखिए एक बार फिर 9800 के पुट में एडिशन है करीब 2-2.5 लाख शेयरों का। 9700 के पुट में भी 5 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9800 का कॉल और 10,000 का कॉल काफी एक्टिव है। हमारे साथ इनफैक्ट हमारे जानकार हैं मनीष शर्मा। मनीष, कैसे पढ़ना चाहिए बाजार को, क्योंकि कल भी आपको याद होगा
9800 के पुट में बिकवाली की पोजीशन लोगों ने ली थी। ये मान लिया था कि यहाँ से अब तेजी का ही आलम बनता दिखाई देगा, लेकिन इन लेवल्स पर बाजार थोड़ा सा अटक रहा है। अब क्या किया जाए? जी मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में है, 9800 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, बट लगातार अगर आप देखें ऑप्शन चेन एनालिसिस में 9800 9700 के पुट में लगातार हमें एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। कल तो करीबन 20-22 लाख शेयर 9800 के पुट में शॉर्ट साइड जुड़े थे। मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव का ही बना हुआ और यहाँ से टिल द एक्सपायरी 9950 10,000 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 9750 का स्टॉप लॉस रखें और 9950 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे। ओके, 9950 की तैयारी है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है बाजार। बैंक निफ्टी की ओर से कोई ट्रेड बन रहा है मितेश, या फिर आपको भी लग रहा है निफ्टी पर ही फोकस करें? हर्षदा, इनफैक्ट मार्केट्स ने नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने नया हाई बनाया नहीं है, परंतु फिलहाल इंट्राडे सपोर्ट 23,500 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, परंतु चांसेस है कि अगर 23,500 नहीं टूटता है तो 23,700 23,750 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन अच्छा है 1:4 के ऊपर का, तो ले सकते हैं इसको ट्रेड। बड़ी क्वांटिटी में न लें, परंतु 23,500 का सपोर्ट के हिसाब से, और ये इंट्राडे सपोर्ट है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 200 पॉइंट के लिए ऊपर में आप पोजीशन ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, स्टॉप लॉसेस के साथ ही आप ट्रेड करें, ये आपके लिए सलाह है बैंक निफ्टी में। इधर वेज आपने अगर इस समय इन हाइस पर कोई भी सौदा लेना है तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा। प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरत से। बताइए प्रताप। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैंने लिया हुआ एक टाटा एलेक्सी का जुलाई फ्यूचर 1733 में। ओके, 1733 और 1719 पर है कर रहा है कारोबार। तो क्या इरादा है, एग्जिट की प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, प्लान तो नहीं कर रहा हूँ, एंड तक एक्सपायरी तक मैं होल्ड तक कर सकता हूँ, लेकिन उसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, बता सकते हैं? आपने लिया टाटा एलेक्सी 1733 पर वायदे में, और वायदे के ही भाव आपकी स्क्रीन पर है, 1719 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या सलाह होगी मितेश? देखिए, टाटा एलेक्सी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी इस महीने में ही करीबन 9% की तेजी आ चुकी है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक, परंतु मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर आप पोजीशन व्यू लेके चलें तो स्टॉक 1950 1930 के टारगेट्स की तरफ बढ़ेगा। तो एक तो आप इसको पोजीशन व्यू लेके होल्ड करें। मेरे हिसाब से इसका जो डीपर स्टॉप लॉस जो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर, जो कि एक अच्छे लेवल का काम करेगा, जिसके टूटने की संभावना कम है, वो करीबन 1650 जो कि इस वीक का लो है उसके आसपास के होंगे। तो अगर आप नीचे में अगर मिलता है, ये मुझे चांसेस कम लगते हैं इसके मिलने के, अगर नीचे में मिलता है तो आप 1675 1680 के आसपास ऐड भी कर सकते हैं और थोड़ा सा पोजीशन भी लेके चलें। 1930 के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें, परंतु उसमें करीबन 6 से 8 हफ्तों का समय लग सकता है। टाइम देना होगा सर आपको इस ट्रेड में, अगर वाकई में मुनाफा कमाना है। तो देखिए आपने क्या फाइनली डिसीजन लेना है उस लिहाज से। रमन हमारे साथ लाइन पर हैं हैदराबाद से, पूछे रमन जी। या मैडम, मैं 2 लॉट्स सेल लिया था 61 में। सेल 61 में, ठीक है। और सेल का भाव 61 में लिया कि 58 60 पर? 61 में लिया। आई हैव सोल्ड इट। और यू सोल्ड इट? या तो शॉर्ट किया था आपने? शॉर्ट किया था, या। ओके, आज 62.45 पर है। इस पर मनीष आपकी क्या सलाह होगी? जी, मेटल काउंटर्स में अगर आप देखें लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन फेज में है ज़रूर अभी सेल, बट मुझे लगता है यहाँ से 65 तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। सो एक छोटा सा स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा इनको। 63 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 63 के ऊपर जाता है तो वो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर लें। ओके, 63 जो करंट लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है सब, उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो तैयारी कर रहा है 65 तक जाने की, तो इधर वेज पैसे बनेंगे नहीं। 63 का इंतजार करें, वो स्टॉप लॉस का काम कर रहा है आपके लिए, और ऑफ कोर्स आपके हाथ में कुछ मुनाफा मिलता है फिर ऑल द स्टॉक स्लाइड्स, तो आप वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन 63 के स्टॉप लॉस के पार नहीं जाना चाहिए ये ट्रेड, ये आपके लिए सलाह है। अब बात करते हैं अनंत जैन की, रायपुर से लाइन पर है। बताइए अनंत। मैम, मेरे पास मदरसन सुमी का 320 का कॉल है, ठीक है, 5.5 में 2 लॉट। मदरसन 320 का कॉल 5 रुपए 5 पैसे पर, 5 रुपए 50 पैसे, राइट? 50 पैसे मैम, 50 पैसे। आज देखिए 312 के आसपास, 312 313 के करीब है, 320 का कॉल लिया हुआ है। बताइए मनीष क्या किया जाए?
जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मदरसन सुमी में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से स्टॉक में 330 335 तक के फ्यूचर्स में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो 330 335 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय होगी और फ्यूचर्स में 305 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 305 के नीचे जाता है तो इस कॉल से एग्जिट कर लें। 305 के नीचे जाता है तो कॉल से आपने एग्जिट करना है, वरना आप बने रहिए। यहाँ पर चांसेस हैं कि आगे एक्शन बनता दिखाई देगा, तेजी देखने को मिलेगी। चंदर हमारे साथ लाइन पर है इटारसी से। बताइए चंदर। मैडम कल सुबह संदीप वागले जी ने कैनरा बैंक पोजीशनल खरीदने को बोला था, 400 का टारगेट था, तो मैंने 364 पे एक लॉट लिया है, क्या करूं अभी? 364 पर। और संदीप वागले ने जो स्टॉप लॉस सुझाया था वो आपको याद है क्या? 359 का। क्योंकि पोजीशनल उन्होंने 400 टारगेट दिया तो मैंने स्टॉप लॉस काटना ठीक नहीं था। ओके ठीक है, पोजीशनल ट्रेड उन्होंने दिया है। आज तो 352 के लेवल्स आगे क्योंकि हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। मितेश बताइए क्या किया जाए अब? हर्षदा जी आई थिंक अगर स्टॉप लॉस पहली बार नहीं लगाए तो आई थिंक दूसरी बार 346 का लेवल ध्यान रखें। अगर वो नहीं टूटता है मेरे ख्याल से पता नहीं 400 के लेवल्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेसिव टारगेट है, परंतु 375 आने के चांसेस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। 346 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और कभी भी आप ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें, क्योंकि कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे, परंतु आप ब्रॉडली अगर 10 ट्रेड लेते हैं उसमें से 5 भी गलत जाते हैं तो आपका रिस्क 1.5-2% का होता है कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में, और अगर 5 सही भी जाते हैं तो आप अच्छा पैसा बनाते हैं। और ट्रेडिंग में एक्चुअली वो प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, आप किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करते हैं। अगली बारी चंदर आपने भी खुद थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जानकार मेहनत तो कर रहे हैं, आपको ट्रेड्स बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई ट्रेड गलत भी पड़ सकता है और फिर उसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए आपको सब लोग एक स्टॉप लॉस देते हैं, तो उसके बारे में ख्याल रखें। खैर अब आपका स्टॉप लॉस होगा 346 का, जो मितेश कह रहे हैं। 400 का उनको नहीं पता, लेकिन 375 तक जाने के चांसेस हैं, तो अगर आप थोड़े से और पेशेंट हैं बने रहिए। अगला स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए 346 का, ये याद रखिए। शशांक हमारे साथ है। बताइए शशांक। जी मैम, मैंने JSW स्टील का फ्यूचर का पूछा था 216 पे। अभी ये पोजीशन है आपकी खड़ी है? हाँ मैम, ये इसको रखना है या अभी एग्जिट करना है इससे? JSW स्टील तो आज 212 पर आ गया है। मनीष क्या सलाह होगी? जी होल्ड करना चाहिए इसमें, इन्होंने सेल किया राइट? आपने सेल किया? मेरे ख्याल में इन्होंने खरीदा है। शशांक शॉर्ट किया है क्या? मैम मैंने उसे होल्ड करके रखा है अभी फ्यूचर की। बाय की तेजी की पोजीशन है ना? हाँ जी मैम। ओके तेजी की है जी। ये कंसोलिडेशन में है अभी मेटल काउंटर्स, इसमें ज़रूर बाइंग देखने को मिली है, बट अभी कंसोलिडेशन में इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा। 210 का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में, और वापस मुझे लगता है एक पुल बैक में इनका रेट आ सकता है, तो वहाँ पर एग्जिट करने की राय होगी। ओके, ये आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए। पुल बैक दिखता है, आपके रेट्स आते हैं तो एग्जिट कीजिएगा। गौरव अग्रवाल हमारे साथ है ग्वालियर से। पूछिए गौरव। मैम सुजलॉन का एक 20 रुपीज का कॉल बाय किया मैंने 65 पैसे में, और एक शॉर्ट किया 20 रुपीज का ही 1 रुपए 15 पैसे पे। 20 का कॉल लिया है आपने? हाँ 65 पैसे पर। हाँ, और उसके सामने 20 का पुट भी लिया है राइट? हाँ एक पुट भी लिया, पुट बेचा है मैम। पुट बेचा है 1 रुपए 15 पैसे पर। हाँ मनीष, ये स्ट्रैटेजी कैसी दिख रही है आपको? ये स्ट्रांगली बुलिश स्ट्रैटेजी है। स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो इन्हें मुनाफा होगा, कॉल में और पुट में भी प्रॉफिट होगा, और अगर स्टॉक नीचे आता है तो कॉल में भी लॉस होगा और पुट में भी लॉस होगा। बुलिश स्ट्रैटेजी है। इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा फ्यूचर्स में। 19 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर लेवल में। अगर 19 के नीचे जाता है तो इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर लें। अदरवाइज स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से 20 से 21 रुपये तक का 1 से 1.5 रुपये तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राह होगी। किस लेवल पर आपने एग्जिट करने को कहा है? 21 के आसपास। 21 के आसपास, तो 21 कैश मार्केट में इनको ध्यान देना है फ्यूचर लेवल। फ्यूचर में ठीक है। फ्यूचर में आप 21 का प्राइस नोट कीजिए। अगर वो ट्रिगर होता है, उसके ऊपर जाते हैं भाव, तो आपने एग्जिट लेना है, ये आपके लिए सलाह है। अब बात करते हैं, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। बताइए पंकज। मैडम मैंने टाटा DVR का 275 रुपए का वो लिया है, कॉल ऑप्शन लिया है 3 लॉट में, तो मैडम इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी ये 5 रुपए 30 पैसे पे है, 6 रुपए 20 पैसे मेरे बाइंग प्राइस है। मनीष क्या सलाह होगी? जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। टाटा मोटर MTR DVR में हमें लॉन्ग बिल्डअप्स देखने को मिले हैं। यहाँ से मुझे लगता है 285 तक के 285 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो 268 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करने की राह होगी। चलिए, ये आपके लिए सलाह। टाटा मोटर्स में इनफैक्ट काफी लोग बुलिश हैं,
630 का कॉल तो आज क्रेडिट स्विस ही दे रहा है, तो और टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी उस लिहाज से फिर और बढ़त आती हुई दिखाई देगी, तो तेजी की पोजीशन होल्ड करें। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। मितेश और मनीष हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी और साथ ही कुछ स्टॉक्स हमारे दोनों जानकारों ने आपके लिए खास शॉर्टलिस्ट किए हैं। क्या ट्रेड लिया जाए ये भी आपके लिए हाजिर करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और अब बारी है आज की ट्रेडिंग पोजीशन समझने की। पहले एक ऑप्शंस स्ट्रैटेजी आपके लिए हाजिर करते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ है। मनीष बताइए क्या ट्रेड दिख रहा है आपको? जी, निफ्टी में एक बुलिश स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा। निफ्टी में यहाँ से 9800 का कॉल बाय करें, एक लॉट करीबन 75-80 के आसपास चल रहा है, और 10,000 का कॉल बेचें, एक लॉट 15 रुपीज़ के आसपास। नेट ऑफ में आप प्रीमियम दे रहे हैं 60 रुपये के आसपास। सो मैक्सिमम लॉस हो सकता है ये स्ट्रैटेजी में 4700, 4600 अगर निफ्टी 9800 के नीचे रहता है तो। और अगर पूरे सीरीज़ में कहीं भी 10,000 तक पुल बैक आता है या 9950 तक, तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी में 10 से 11,000 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है निफ्टी में। बुलिश स्ट्रैटेजी फिलहाल निफ्टी में इस समय आती हुई। साथ ही स्टॉक्स की बात करते हैं। आप बताइए पहले मितेश, क्या आपने शॉर्टलिस्ट किया है? ये दो बाई कॉल्स हैं। एक MGL पे बाय करें 990 के स्टॉप के साथ 1050 के टारगेट्स देखें, और NMDC बाय है 114.50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 125 के टारगेट्स देखें, और ये सारी लेवल्स कैश लेवल्स हैं। कैश के ट्रेड्स 125 का टारगेट NMDC पर और MGL चुना है मितेश ने 1050 का टारगेट। इनफैक्ट गैस स्टॉक्स में तो काफी तेजी है। मनीष ने भी एक चुना है शेयर IGL। बताइए मनीष, आपके टारगेट्स क्या है यहाँ पर? जी, IGL में पोजिशनल ब्रेकआउट आया है। 1125 के ऊपर अगर रहता है तो स्टॉक बाय करने की राय होगी। 1120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में पहुंचना टारगेट मुझे लगता है यहाँ से 1160, 1170 तक के देखने को मिल सकते हैं। सो IGL में बाय करने की राय होगी। मेरा नेक्स्ट कॉल होगा बाय कॉल इन सन टीवी 800, 810 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से सन टीवी में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 850 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, 810 का स्टॉप लॉस होगा। और मेरा लास्ट कॉल होगा बाय कॉल इन सन फार्मा। सन फार्मा अगर आप देखें कंसोलिडेशन फेज में है, बट 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 550 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राय होगी। ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 585 तक के। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। ऑफ कोर्स IGL पर बुलिश है मनीष, 1160 का टारगेट। MGL का ट्रेड मितेश ने दिया है, 1050 का टारगेट उनका है। मनीष के रेडार पर सन टीवी है 850 का टारगेट, और सन फार्मा में भी 585 के लेवल्स देखेंगे आप। ये फिलहाल आपके लिए सौदे हैं। इस बीच अरविंद सिंह ने हमें मैसेज भेजा है सुल्तानपुर से। साउथ इंडियन बैंक एक लॉट 28 रुपए 90 पैसे पर लिया। कल तो स्टॉक की धुलाई हुई मितेश, अगर आपको याद होगा, नंबर से निराश होकर बाजार ने यहाँ पर भारी भरकम बिकवाली की, लेकिन इनकी जो पोजीशन खड़ी है उसमें ज्यादा फिलहाल नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्या यही मौका है एग्जिट करने का? हर्षद, देखिए ये स्टॉक को 27 रुपये 20 पैसे पे बड़ा सपोर्ट है। क्लोजिंग लेवल्स के क्लोजिंग बेसिस पे लेवल है, तो आई थिंक 27-20 पे आसपास बड़ा सपोर्ट है। और अगर ये नहीं तोड़ता है तो स्टॉक एक रेंज में आ जाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए अप ट्रेंड छोड़ने की सिग्नल्स दे रहा है। तो 27 रुपये नीचे में और 29.50, 29.60 ऊपर में आई थिंक ये रेंज में रहेगा। तो आप इसको रेंज ट्रेड कर सकते हैं। 27 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जब भी 29-20 के आसपास आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दें। ये फिलहाल रेंज देखने को मिल रहा है और उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं हमारे साथ। मेरे ख्याल में गर्ग साहब दिल्ली से लाइन पर जुड़ गए हैं। बताइए SK जी, क्या ट्रेड लिया आपने? PNB लिया हुआ है 154 पे 8 लॉट। 154 पर PNB, ठीक है। 154 पे, यस मैडम। 150 पर आ गया ट्रेड। आपने ये क्या इंट्राडे के लिहाज से लिया था? नहीं मैडम, ये तो नहीं, मतलब आई कैन होल्ड अप टू एक्सपायरी आल्सो। एक्सपायरी तक रुक सकते हैं। मनीष, क्या रुकना चाहिए? हाँ जी, डेफिनेटली। बैंकिंग स्टॉक में अगर आप देखिए PNB और कैनरा बैंक में 2 दिन पहले काफ़ी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी और काफ़ी शार्प रैली हमें देखने को मिली थी। अभी फिलहाल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 147 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूँगा इनको, और ऊपर में मुझे लगता है यहाँ से 160 तक के लेवल्स PNB में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप कौन सा लेवल टारगेट कहा? 160 टारगेट, 147 स्टॉप लॉस। 160 का टारगेट तो होल्ड कीजिए सर। 147 हाउएवर आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, ये याद रखिएगा। अब ले लेते हैं कुछ और सवाल। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चौहान हरिद्वार से। बताइए चौहान साहब। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मेरे पास जिंदल स्टील 1 लॉट है फ्यूचर का।
और 138.10 138.10 पर JSPL लिया है, ठीक है। एक डाबर का एक लॉट है 300.10। क्या करना चाहिए? ये भी फ्यूचर्स में ही है एक लॉट ना? हाँ, फ्यूचर में है मैडम। चलिए, डाबर पर तो आज आशीष चतुर्मोता काफी पॉजिटिव थे, 307 के लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं और आपने कहा JSPL 138 की खरीद है। दोनों स्टॉक्स पर आप बताइए मितेश, क्या किया जाए? डाबर मुझे लगता है कि एक अच्छे अप ट्रेंड में है, इसको आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके होल्ड करें। 295 के लेवल्स तोड़ते हुए लगता नहीं है स्टॉक, और मुझे लगता है कि स्टॉक 330-340 की तरफ बढ़ेगा। इसको लो बीटा स्टॉक है तो अपना स्वीट टाइम ले सकता है, परंतु इसमें आप बने रहें। और दूसरा जिंदल स्टील एंड पावर जो है, आई थिंक उसने भी एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है 134-35 के ऊपर। तो अगर आप 133 का रिवाइज स्टॉप लॉस से अगर इसको होल्ड करें, इनफैक्ट थोड़ा सा अगर आप अग्रेसिव हो सकते हैं तो 131 का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर 2 लेवल्स हैं कंबाइन टुगेदर, तो उसको अगर आप ये लेवल्स लगा के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें तो 155-160 की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगेन ये थोड़ा सा हाई बीटा स्टॉक है, तो शायद ये 2 हफ्तों में आ सकता है। चलिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है इन दोनों काउंटर्स पर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, तो आप भी बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और चंद्रकांत ने हमें फोन लगाया है, सूरत के रहने वाले हैं ये। बताइए चंद्रकांत जी, क्या ट्रेड लिया आपने? L&T हाउसिंग फाइनेंस का एक लॉट लिया है मैंने, जुलाई फ्यूचर का। किस भाव पर सर, ये बताइएगा? 149 पर लिया है। 149 पर L&T हाउसिंग फाइनेंस, ये 148.40 के लेवल्स दिखा रहा है। मनीष, क्या किया जाए? जी, होल्ड करना चाहिए। 147 का स्टॉप लॉस रखें और स्टॉक में मुझे लगता है एक 153 तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो 153 टारगेट होगा, 147 स्टॉप लॉस होगा। 147 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा सर, और अगर यहाँ से स्टॉक में उछाल आता है तो 151 के लेवल्स की तैयारी होगी और उसको पार करता है तो आगे और भी रफ्तार पकड़ सकता है, तो होल्ड कीजिए। 147 का स्टॉप लॉस लगाइए। प्रेम हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं बड़ौदा से, पूछिए प्रेम। जी, मेरे पास इंडिया सीमेंट का 203 का मैंने कल ही बेचा उसको 209 पे, तो वापस इसको बाय कर सकता हूँ करंट लेवल पे? 209 पर आपने एग्जिट ले लिया है और आप सोच रहे हैं 207 पर आप फिर से एंट्री करें या नहीं? प्रेम, ये क्या इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड ले रहे हैं? नहीं, मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ। फ्यूचर में मैंने लिया था, फ्यूचर में मैंने एग्जिट किया। मितेश, क्या सलाह होगी, क्या इंडिया सीमेंट लिया जाए? देखिए, इसमें मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो अगर आप लेना चाहें तो 203 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। कैश के लेवल से हैं तो आप फ्यूचर्स में एडजस्ट कर लीजिएगा। परंतु अगर उसी में अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो शायद टाटा मोटर्स थोड़ा सा बेटर होगा। आई थिंक एक अप ट्रेंड सिग्नल चालू करने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं यहाँ पर, और सजेस्ट करूँगा कि 450 के स्टॉप से इसको बाय करें, 485 तक के टारगेट देखें। और इंडिया सीमेंट अगर आप 203 के स्टॉप से लेते हैं तो 216 से 220 के रेंज के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है इंडिया सीमेंट पर। अब कुछ और स्टॉक्स जो हमारे रेडार पर आ रहे हैं। सिंटेक्स देखिए 27-20 के आसपास ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर 3.5% का उछाल है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लगभग 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। मनीष, क्या ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित हो सकता है आज के लिए? जी डेफिनेटली, अभी जस्ट लास्ट 10 to 15 मिनट्स में ही इसमें ओपन इंटरेस्ट जुड़ना चालू हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से 29 से 30 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो 25.70 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की राह होगी। चलिए, तो मनीष कह रहे हैं 29-30 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 25.70 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। सिंटेक्स में अभी अभी आ रहा है मूव, जो हमने आपके लिए अब स्पॉट किया है 3.5% ऊपर वो काउंटर फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और मनीष, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। आज के ट्रेड्स पर हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। 9,808 पर निफ्टी है, यानी कि 9,800 की वापसी हुई है और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। अब सिर्फ 2 पॉइंट ही नीचे है, तो बाजार के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। साथ ही कुछ और सवालों के जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद। प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश काबा के साथ। बाजार में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी 0.25% ऊपर, ऑयल गैस शेयरों में ज्यादा तेजी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लिकर कंपनियों के शेयर झूमे, शेयरों के भीतर के हाईवे हुए शराबबंदी की लिस्ट से बाहर। ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को आज कैबिनेट से मिल सकती है सैद्धांतिक मंजूरी। विलय के बाद ओएनजीसी की एचपीसीएल में होगी 51% हिस्सेदारी। एस्सार स्टील इंसॉल्वेंसी मामले की आज गुजरात हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कंपनी ने रिजर्व बैंक के अधिकारों को दी है चुनौती। आज शाम आएंगे आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े। महंगाई दर गिरकर 2.5% रहने का अनुमान। प्रोडक्शन में दिख सकती है भारी गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त में जरूर है, लेकिन एक रेंज में नजर आ रहे हैं दोनों ही। सेंसेक्स में फिलहाल 70 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 25 अंकों की मजबूती है और अब 9,800 को क्रॉस कर रहा है निफ्टी और इससे आगे बढ़ चुका है। मिड कैप में 57 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार और निशान में मिड कैप भी है और बैंक निफ्टी संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नेगेटिव जोन में ही नजर आ रहे हैं। करीब 4 अंकों की गिरावट के साथ हो रही है यहाँ पर अभी कारोबार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में 1003 शेयर जो आगे बढ़ रहे हैं और 697 शेयर हैं जहां दबाव दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। 9,800 इसके इर्द गिर्द ही है बाजार, ना इससे ज्यादा ऊपर जा रहा है ना इससे ज्यादा नीचे जा रहा है। आप किन लेवल्स पर नजरें बनाए हुए हैं? 9780 पर, यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड स्टिल ऑन है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। मुझे लगता है आगे आते दिनों में एक जो टारगेट है पॉसिबल है कि एक लेवल अराउंड 9916 वहाँ तक भी जा सकता है। इतना है कि पहले 9816 क्रॉस करना पड़ेगा, उसके ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है तो 9916 पॉसिबल है। ओके, सो 9780 जब तक इससे नहीं नीचे जाता है तब तक प्रकाश जी कह रहे हैं कि चिंता की उन्हें कोई बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रकाश जी बैंक निफ्टी आज हम यहाँ पर दबाव देख रहे हैं, आपकी सलाह में क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? देखिए, निफ्टी में कल एक्सपेंशन हुआ था, आज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बैंक निफ्टी में अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था लेकिन अब फिर एक्सपेंशन शुरू हो रहा है। लेकिन लोअर लेवल्स में 23,460 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है ऑन फ्यूचर्स फ्रंट और देखा जाए तो अराउंड 23,500 में कैश मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड 23,700 से 23,800 जाने की संभावना अब भी है। कहीं पर भी ट्रेंड कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इतना है कि थोड़ी अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट जरूर है और वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, और हम यही देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जितनी गिरावट हमने सुबह देखी थी अब उससे उस गिरावट को कम करते हुए पॉजिटिव टेरिटरी में बढ़ने की कोशिश। बढ़ते आगे, जनवरी से अब तक निफ्टी ने करीब 20% रिटर्न दिया है और ब्रोकर्स की सटीक सलाह पर निवेशकों ने इस तेजी में जमकर पैसे भी बनाए हैं। लेकिन कई ब्रोकरेज हाउस ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बुल रन में मौका गंवाया है। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने एक रिपोर्ट निकाली है और इसमें पिछले 1 साल में दी गई अपनी गलत कॉल्स का जिक्र किया है। इस रिपोर्ट पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी गुड मॉर्निंग। एम्बिट अपनी रिपोर्ट में अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। एक तो गलती स्वीकारना ये भी एक बड़ी बात है मेरे ख्याल से, और ये वजह क्या है और किस तरह की गलतियों की इसका जिक्र है इस रिपोर्ट पे? एक अलग तरह की रिपोर्ट है। कल देर शाम एम्बिट कैपिटल की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में उन्होंने सच का सामना करने की कोशिश की है और ये कहा है कि पिछले 12 महीने उनके लिए बड़े मुश्किल भरे रहे हैं और बाजार पर वो बेहद गलत पड़ते हुए नजर आए और एक के बाद एक उनके कॉल्स जो गलत पड़े हैं उनकी गलती उन्होंने स्वीकारी है। और उनका एक मानना था कि सबसे बड़ी बात ये कि नोटबंदी के बाद जो बाजार पर उन्होंने नेगेटिव व्यू लिया और उन्हें लगा कि नोटबंदी का असर भारी भरकम पड़ेगा, भारतीय बाजार खराब हो जाएंगे, जीडीपी ग्रोथ घटकर 3.5% रह जाएगी, 2% जीडीपी ग्रोथ घटेगी, लेकिन इसके विपरीत जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 6.5% हुई। तो उनका अनुमान गलत निकला। दूसरा अनुमान उनका जो था मैक्रो को लेकर, उनका यह कहना था कि अगर जीडीपी ग्रोथ घटती है और नोटबंदी का असर होता है तो जाहिर सी बात है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा और उन शेयरों में से उन्होंने निकल जाने की राय दी थी। लेकिन उसके विपरीत बैंकिंग और फाइनेंस शेयर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखे। यही नहीं,
कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर उनकी बिकवाली की राय थी। उनका कहना था कि बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, एल&टी जैसे दिग्गज आप बेच कर निकल जाइए, बेहद महंगे। लेकिन इन सारे शेयरों ने पिछले 12 महीने में बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न दिया, तो उनकी राय वहाँ भी गलत साबित होती दिखी। कुछ और स्टॉक्स जिनका जिक्र उन्होंने किया, मारुति में बहुत जल्दी बेच कर निकल जाने की राय उनकी बेहद गलत साबित हुई, जबकि मारुति के स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, अब भी बन रही है और पूरा बाजार मारुति का चहेता है। लेकिन एम्बिट ने अलग राय दी। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में उन्हें ऐसा लगा कि बड़ी मुश्किलें रहेगी इस कंपनी के लिए, ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन इसके विपरीत क्रॉम्पटन कंज्यूमर अपनी मुश्किलों से बाहर आता हुआ दिखा। वहाँ कॉल उनका गलत पड़ा। उनका इरादा था कि पोर्टफोलियो में 15% कैश रखना चाहिए, लेकिन बाजार जब लाइफ टाइम हाई पर है, कैश रखने की स्ट्रेटेजी एकदम गलत साबित हुई है। यही नहीं, सेकेंडरी मार्केट ही नहीं, कई प्राइमरी मार्केट के ऐसे आईपीओ थे जहां उन्हें लगा कि ये आईपीओ बड़े महंगे हैं, इन आईपीओ में आप पैसा मत लगाइए, दूर रहिए। और उसके बाद लिस्ट होने के बाद भी उनकी राय खरीदारी की नहीं थी। मसलन दिलीप बिल्डकॉन, आरबीएल बैंक, ये 2 ऐसे आईपीओ थे जहां उनका ये कहना था कि यहाँ पैसा लगाइए और पैसा मत लगाइए, और उसके बाद आईपीओ अच्छा रेस्पॉन्स भी दिखाते नजर आए और लिस्टिंग भी दमदार हुई। और ये सब गलतियां एम्बिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में खुद एक्सेप्ट किए। उन्होंने खुद ने कहा है कि पिछले 12 महीनों में हमने भारी भरकम गलतियां की है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर, हिंदुस्तान के बाजारों को लेकर और ढेर सारे स्टॉक्स को लेकर। तो अनिल जी, ये भी समझा दीजिए कि ये जो गलतियां ये मान रही है एम्बिट, किनसे ये गलती हुई है, इसका एहसास अभी क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? वैसे तो कह सकते हैं कि जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है, और हो सकता है बाजार लाइफ टाइम हाई पर हो और इसलिए एम्बिट को लग रहा हो कि हमने जो गलतियां की स्वीकार कर लिया जाए, लोगों के सामने आ जाए कि भाई जो हो गया, अब हमें माफ़ कर दे। लेकिन बाजार के काफ़ी लोग इन गलतियों के एहसास को एक और बात के साथ जोड़ रहे हैं, और वो है एशिया मनी। ये वो संस्था है जो हिंदुस्तान में तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के बीच में पोल करवाती है, और फंड्स इस पोल में भाग लेते हैं और उन्हें ब्रोकिंग हाउस को रेट करना होता है कि किस ब्रोकिंग हाउस को वो कितना अच्छा मानते हैं। तो एम्बिट अपनी इस रिपोर्ट के अंत में ये साफ कह रहा है कि हमने जो गलतियां की हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब एशिया मनी का जो पोल हो रहा है और जिसकी काफ़ी वैल्यू है ब्रोकरेज इंडस्ट्री में, कि इसमें हमारी गलतियों को आप भूलते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, माफ़ करते हुए हमें अच्छे ब्रोकरेज के तौर पर वोट करें। अब कितने फंड्स इस बात पर भरोसा करेंगे और एम्बिट के फेवर में इन तमाम रिकमेंडेशंस को देखते हुए वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बाजार एम्बिट के इस गलती के एहसास को एशिया मनी के पोल के साथ जोड़कर देख रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। धन्यवाद अनिल जी। तो एम्बिट की नजर शायद एशिया मनी पोल पर है, और लेकिन एक रिपोर्ट जिसमें अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, और इसी पर बातचीत कर रहे थे हम अनिल सिंघवी जी से। पढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अब स्टॉक्स फटाफट का। आज 5 मिनट का समय रहेगा हमारे पास, जिसमें हम शामिल करेंगे आपके तमाम स्टॉक्स से जुड़े सवालों को जवाब देने के लिए। प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। ठाणे से वीआर सुरवे का है पहला सवाल। सन फार्मा की 100 शेयर होल्ड करते हैं, 750 के भाव पर खरीदा था। फिलहाल नुकसान अच्छा खासा पर शेयर हो रहा है, 190 रुपए ऑलमोस्ट पर शेयर लॉस। नुकसान में तो है, लेकिन लोअर लेवल्स में मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सन फार्मा में 500 के करीब है। ये एक मैं यहाँ पर होल्ड की सलाह देता हूँ। स्टॉक अच्छा है, वक्त लग सकता है, लेकिन कॉस्ट मिल जाएगा। अगला भी फार्मा ही स्टॉक, रायपुर से शंकर ग्लेनमार्क फार्मा पर आपकी सलाह चाहते हैं। 50 शेयर होल्ड करते हैं, 724 की खरीद है। वेल यहाँ पर भी मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल्स में करीब 600 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। इसमें बाउंस मिलेगा, लेकिन बाउंस मिलते मिलते वक्त लगेगा। इतने गिरने के बाद यहाँ पर थोड़ा संभलने की जगह जो है अच्छी है। पुणे से गणेश स्टार पेपर 500 शेयर 214 की खरीद। वेल होल्ड ही करना चाहिए मुझे लगता है। एक 190 का स्टॉप लगाइए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 230 से 240, लेकिन वक्त लगेगा स्टार पे। राजकोट से विनोद पेन्नार इंजीनियरिंग 80 शेयर 178 की खरीद। पेन्नार इंजीनियरिंग ये मुझे मिल नहीं रहा था, मैं आई थिंक आई मिस आउट। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। पुणे से प्रसाद शिंदे का सवाल। LIC हाउसिंग के 63 शेयर होल्ड करते हैं, 781 रुपए की खरीद रही है, 56 रुपए पर शेयर लॉस अभी हो रहा है। यहाँ पर थोड़ी अप मूव में, थोड़ा अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन लोअर लेवल्स में 700 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। ये बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन होल्ड।
चलिए इस फटाफट को यहीं पर रोकना होगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है यूएस की तेल कंपनी कारोगो से आ रही है। लेकिन बात यह है कि अब FY18 में जो ONGC और HPCL की मर्जर की बात थी इसको पूरा किया जाएगा FY18 में। ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आज ये बात कही है और इसी पर आज नजर थी। MRPL जल्द कार्गोज को भी खरीदेगी, इस पर कैबिनेट की बैठक भी होने वाली थी। हमारे साथ CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए। अनिल जी, इस डील पर नजर थी और अब ये क्लैरिटी आ रही है कि FY18 में इसको पूरी तरह से पूरा किया जाएगा इस मर्जर को। आप क्या इस पर हमें और जानकारी दे सकते हैं? देखिए, आज की सबसे प्रतीक्षित बहुप्रतीक्षित खबर जिसे कह सकते हैं कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जाना था कि HPCL और ONGC के बीच में जो एक सौदा होना है। बेसिकली ये कि HPCL में जो सरकार की हिस्सेदारी है वो सरकार की हिस्सेदारी ONGC खरीद सकती है और इस बात को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि उस मंजूरी का अभी भी इंतजार है, लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री ने बजट के समय और उसके बाद भी लगातार कहा है कि ONGC और HPCL का या तो मर्जर हो या HPCL में जो सरकारी हिस्सेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो भी ONGC खरीद ले। इसको लेकर जो पूरी प्रोसेस है जो एक्सपेक्टेड लाइन पर है वो इस वित्त वर्ष के अंदर पूरी की जाएगी, यानी कि मार्च 2018 तक पूरी की जाएगी। और ये खबर ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के हवाले से आती हुई दिख रही है। तो अब भी जिस बड़ी खबर का इंतजार है वो आना बाकी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ की पुष्टि होती दिख रही है, वो ये कि सरकार HPCL और ONGC के मर्जर के बारे में सोच रही है। क्योंकि अभी भी काफ़ी अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर सरकार की हिस्सेदारी HPCL में जो है वो ONGC खरीदता है तो क्या सिर्फ ONGC हिस्सेदारी खरीद कर रह जाएगा? HPCL और ONGC के कारोबार में किस तरह से बदलाव किया जाएगा? MRPL जो ONGC की सब्सिडरी कंपनी है उसका क्या होगा? क्या उसका कुछ कारोबार HPCL के साथ बांटा जाएगा? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब मिलने बाकी है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये, और जो अगर मंत्री जी जो कह रहे हैं इसका मतलब क्लियर कट है कि ये शायद सिर्फ हिस्सेदारी खरीदने तक का मामला ना हो कि ONGC ने HPCL में सरकार की हिस्सेदारी खरीद ली, बल्कि मर्जर होने की बात हो रही है। और अगर मर्जर की बात होती है तो ये देखना है इंटरेस्टिंग होगा। मर्जर की बात का मतलब क्लियर कट है, अगर ये मर्जर होता तो HPCL के लिए पॉजिटिव समझा जाए और ONGC के लिए थोड़ा सा नेगेटिव समझा जा सकता है। लेकिन ये अंदाजा था और यही वजह है कि ONGC का शेयर बजट के बाद से लगातार कमज़ोर प्रदर्शन कर रहा है। अब दूसरी खबर जो आती दिख रही वो है अमेरिकी कंपनी कैरोगैस को लेकर। कैरोगैस अमेरिका की एक तेल कंपनी है, बड़ी तेल कंपनी है। HPCL, BPCL और MRPL ये तीनों मिलकर कैरोगैस का एक्विजिशन कर सकती है। ये दूसरी खबर आती दिख रही है। अब ये डिटेल्स देखनी होगी कि कैरोगैस को खरीदने के लिए कितना पैसा ये तीनों कंपनियां देंगी। एक चीज़ क्लियर कट है, तीनों कंपनियों के पास कैश जबरदस्त है और खासतौर से ONGC के पास तो दमदार कैश है, जिसके चलते वो HPCL को खरीदने वाले लगभग $2 बिलियन का जो कह सकते हैं आप 12-13 हज़ार करोड़ रुपए का कैश तो ONGC के बुक्स में तुरंत पड़ा हुआ है। और शायद 30,000 करोड़ की हिस्सेदारी का अगर वैल्यूशन निकाला जाए जो सरकार की हिस्सेदारी HPCL में, तो बाकी बचे हुए 15, 17, 18 हज़ार करोड़ का शायद ONGC को कर्ज लेना पड़े। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अगर ONGC मर्ज करता है तो फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हो सकती है कि स्वैप रेशियो होगा, क्या स्टॉक के बदले में स्टॉक दिए जाएंगे। लेकिन इसकी संभावना इसलिए कम मानी जा रही है क्योंकि सरकार को तो पैसे चाहिए। अगर दोनों कंपनियां मर्ज हो गई तो फिर सरकार को मर्ज कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, तो मर्ज कंपनी के शेयर लेके तो फिर सरकार के लिए ज़्यादा फायदे की बात नहीं, कैश उन्हें मिलेगा नहीं, बड़ी कंपनी हो जाएगी, थोड़े से जो उनके कारोबार है रियलाइन हो जाएंगे। तो अभी इस पूरे मामले पर क्लैरिटी आना बाकी है और अभी कैबिनेट की बैठक में आज क्या कुछ फैसला हुआ है वो भी समझना बाकी है। लेकिन ये सरप्राइजिंग है प्रियंका की इस फैसले के पहले ही ऑयल मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया है कि ONGC और HPCL का मर्जर किया जाएगा। बिल्कुल, इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे हम और इससे जुड़ी जो डिटेल्स आएंगे हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऑयल मिनिस्टर का बयान कि ये मर्जर FY18 में होगा, ये खबर आ रही है और हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साथ ही में ONGC आपकी स्क्रीन पर बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। साथ ही HPCL और MRPL में भी बढ़त है। यूएस की एक तेल कंपनी कारोगैस में खरीदारी करने की योजना नजर आ रही है। अभी जो ऑयल मंत्री का बयान आ रहा है, लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद लौटते हैं और सौदा आपका में शुरुआत करेंगे अपने दर्शकों के सवालों को लेने का। जवाब दे रहे होंगे प्रकाश गाबा। आगे वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ प्रकाश गाबा बने हुए हैं। और प्रकाश जी, आपको कौन से स्टॉक आज के बाजार में पसंद आ रहे हैं? आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में? HUL काफ़ी हद तक मुझे यहाँ ठीक ही नज़र आता है, अपसाइड ऑन है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1160 के हैं, उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 1105। दूसरा स्टॉक जो बढ़िया लगता है वो है M महानगर गैस लिमिटेड। यहाँ पर एक साइडवेज मूव था, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। इसका टारगेट है 1025। यहाँ पर भी 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 1000 का। तो 2 पिक्स प्रकाश जी की, महानगर गैस और HUL, दोनों में खरीद की सलाह। अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। भुवनेश्वर से अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते अतुल जी, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। कौन सा शेयर आपके पास है? मैडम मेरे पास एक्सिस के इंजीनियरिंग है 100 शेयर 210 प्राइस पे। ओके, आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म का नजरिया अतुल आपका? मैडम लिया तो 6-7 महीने पहले लिया था, अब 1-2 महीने और मैक्सिमम रुक सकती है। ओके, 6-7 महीने पहले की खरीद रही है, फिलहाल नुकसान हो रहा है एक्सिस के। आपको कैसा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पर? प्रकाश जी, क्या सलाह देंगे अतुल को? बल बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है कि यहाँ से संभल सकता है। 126 एक सपोर्ट है, अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो फिर एक अपमूव मिलेगा, और अपमूव को मिलते मिलते वक्त भी लगेगा। फिर इसका टारगेट 200 बन सकता है। तो इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट के आसपास तो जा सकता है, लेकिन इतना है कि ये जो लो है ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ सिर्फ थमा है, ऊपर आना बाकी है। होल्ड कीजिए एक्सिस के। और अब बात करते हैं जेम्स से, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते जेम्स, कहाँ से आप बोल रहे हैं ये बताइए और पूछिए अपना सवाल। हम कोटेंस से बोल रहे हैं मैडम। हेलो जी, कोटेंस से बोल रहे हैं। हमने झारखंड प्रकाशन बोल रहे हैं और आप अपने टीवी का वॉल्यूम जेम्स धीरे कर दें, बंद कर दें, म्यूट कर दें, और फिर अपना स्टॉक बताइए। जागरण प्रकाशन है आपके पास ना, 800 शेयर मैं देख पा रही हूँ, 190 की खरीद रही। बस ये बता दें जेम्स, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? 190 का खरीदा मैडम, अभी काफी महीने हो गया। ओके, और आप देख रहे हैं इसमें ज्यादा एक्शन नहीं। तो प्रकाश जी, जागरण प्रकाशन टेक्निकल चार्ट पर कैसा लग रहा है? लॉन्ग टर्म का नजरिया लग रहा है जेम्स का इसमें? सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना चाहिए 174 का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अपर रीजन्स में जो अब नजर आ रहा है वहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। इसका अपमूव अगर मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। इसका जो रेसिस्टेंस है 190 में, एक बार 190 क्रॉस हो जाता है तो फिर शायद थोड़ी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए। ओके, सो 174 ये स्टॉप लॉस, इसका ख्याल रखिएगा आप। अब अहमदाबाद से नमिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्ते नमिता, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैंने ऑल्टस खरीदा है 280 के रेट में 20 है, और एक अशोक लेलैंड है 102 में 70 शेयर है। ओके, वोल्टास में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा है नमिता जी, और अशोक लेलैंड में भी प्रॉफिट में ही बैठी हैं। प्रकाश जी, आपकी सलाह में वोल्टास और अशोक लेलैंड में क्या कर रहे हैं नमिता? वोल्टास का बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है, अपसाइड 500 और 500 प्लस भी जा सकता है। हाँ, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 440 का और होल्ड कीजिए। अगर टर्न जाता है तो ये मुनाफा आपका लॉक इन हो जाएगा। रही बात अशोक लेलैंड की, ये पर मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। कुछ करीब 1 साल 10 महीने का एक कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है जो ऑल टाइम हाई 115 का है। मुझे लगता है वो भी क्रॉस हो जाएगा। हायर टाइम फ्रेम पे अशोक लेलैंड ने एक बाई सिग्नल जनरेट किया है। इसका मतलब यही है कि नया हाई बनेगा, वक्त लगेगा, ये स्टॉक होल्ड के लायक। तो वोल्टास और अशोक लेलैंड दोनों ही स्टॉक्स पर होल्ड की सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बात करते हैं अपने दर्शकों से। देवघर से डीके कुमार अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते कुमार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हम यूको बैंक लेना चाह रहे हैं, क्या सही समय है?
ओके, आप खरीदारी करना चाहते हैं यूको बैंक इस प्राइस पॉइंट पर, और लंबी अवधि के लिए आप खरीदना चाहते हैं इसे? शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। प्रकाश जी बताइए, यूको बैंक क्या 34 रुपए 30 पैसे इस लेवल पर डीके कुमार जी को खरीदना चाहिए लंबी अवधि के लिए? इनका अगर लंबी अवधि के लिए है नजरिया तो मेरे ख्याल से खरीद सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर मैं कहूँगा ये वीक है। अब कुछ 1-1.25 साल से साइडवेज जोन पर चल रहा है। जो बाउंस करने की जो जगह है ये सही है, लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिए। स्टॉप कहाँ लगाएं? 32 का, अपडेट कर रहा है 34 में, तो 2 रुपए का स्टॉप सही है। अगर यहाँ से अपमूव मिलता है तो पहला कदम 45 के इर्द गिर्द रुकेगा, और एक बार 45 क्रॉस किया तो अपमूव मिल सकता है। जगह अच्छी है, स्लो मूवर है, ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा प्लीज। और ये स्टॉप होना चाहिए 32 रुपए पर। इसी के साथ प्रकाश जी बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी यही दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।